इसी खबर पर हमारे साथ बहराइच से राघवेंद्र जुड़ गए हैं, सीतापुर से मीनाक्षी जुड़ गई हैं। सीतापुर में अभी भी 2 आदमखोर भेड़िए लगातार भटक रहे हैं, लेकिन मीनाक्षी के पास जाने से पहले हम राघवेंद्र के पास चलते हैं। राघवेंद्र, आपकी वो रिपोर्ट भी हमने देखी जो आपने बहराइच में तालाब के पास से फाइल की थी। आप दिखा रहे थे एक चीज, उसके भेड़ियों के पद चिन्हों को बता रहे थे, लेकिन इन आदमखोर नरभक्षी भेड़ियों ने पूरी मशीनरी को थका दिया है। पकड़ में कैसे आएंगे, कैसे इन आदमखोरों का अंत होगा? देखिए, वाकई में बहुत बड़ी चुनौती की बात है। देखिए, घाघरा नदी बहुत बड़ी नदी है जो नेपाल से होकर भारत में आती है। आगे चल के यही नदी सरयू बन जाती है जो अयोध्या से होकर निकल जाती है। काफ़ी बड़ी नदी है, यहाँ से कई नहर भी निकले हुए हैं इस घाघरा से। और घाघरा के तराई से सटे हुए ये 35 गांव हैं जो कि तराई के क्षेत्र में हैं। काफ़ी गहराई, काफ़ी उतर करके लोग क्या कहते हैं कि वहाँ पर रहते हैं। उन्हीं पानियों के बीच में, यानी उसी गहराई में उनकी खेती होती है। अब सबसे आसान रहता है जंगली जानवर के लिए कि जो तराई क्षेत्र के जो गांव हैं वहां पे अपना शिकार करना। बाढ़ आई है, बारिश हुई है, कहा जा रहा है कि उनके जो रहने की जो जगह है, यानी जो उनका मान है, जो उनका घर है, वो नष्ट हो चुका है। उनको भूख लगी है और गांव की तरफ वो आए हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो कभी नहीं हुआ, कई दशकों से लोग वहाँ रह रहे हैं। लोग वहाँ वर्षों वर्ष से रह रहे हैं, सैकड़ों वर्ष से रह रहे हैं। मैंने ग्रामीणों से पहले ही पूछा था, उन्होंने कहा भैया मेरे जीवन में कभी इस तरह का हमला नहीं हुआ, कभी ये भेड़िए नरभक्षी नहीं बने। लेकिन अचानक 8 मासूमों को निवाला बना लेते हैं, एक औरत को मार देते हैं। सीतापुर में भी एक औरत को मार देते हैं, घायल करते हैं। घायल 57 हमला हुआ है, 46 लोग घायल हैं। सोचिए, इस तरह का जो ये नरभक्षी, जो ये आदमखोर, जिनके मुंह में इंसानी खून लग चुका है, बच्चों का खून लग चुका है। बिल्कुल राघवेंद्र, और ये बड़ी चुनौती बन गया है क्योंकि देखिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लेकिन ड्रोन को भी चकमा देते हैं। अगर आवाज आती है, आपके पास वापस लौटेंगे, मीनाक्षी भी हमारे साथ है, लेकिन आपको बताते हैं देखिए किस किस तरीके से शिकार इन भेड़ियों ने किया है। 10 मार्च को इन्होंने पहला शिकार किया, दूसरा शिकार 23 मार्च को किया, तीसरा शिकार 17 जुलाई को किया और चौथा शिकार जो है वो 27 जुलाई को किया था इन भेड़ियों ने, आदमखोर भेड़ियों ने। वहीं 5वें शिकार की बात करें तो 3 अगस्त को, छठा शिकार इन्होंने 17 अगस्त को, 7वां शिकार 22 अगस्त को, 8वां 26 और 9वां 27 अगस्त। यानी कि आप समझिए कि इतने बीच में गैप जो था उसमें ये दूसरी योजना बनाते थे, क्योंकि ये बहुत चालाक माने जाते हैं। इसीलिए पहले एक गांव, फिर उसके बाद दूसरे गांव में ये चले जाते थे और इसी वजह से देखिए कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है इन आदमखोर भेड़ियों ने। और सबसे ज्यादा बच्चों का शिकार ये करते हैं, बच्चों को निवाला बनाते हैं। एक महिला की भी मौत हो गई है इसी को लेकर। और ये देखिए तस्वीरें उस भेड़िए की जिसको पकड़ लिया गया था वन विभाग की टीम की तरफ से। ये चौथा भेड़िया जिसको पकड़ा गया 29 अगस्त को। बिल्कुल, बहराइच से हमारी सहयोगी मीनाक्षी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मीनाक्षी, जिस तरीके से सीतापुर में है मीनाक्षी, देखिए जैसे ये इंसानी खून के प्यासे ही जो खूंखार नरभक्षी भेड़िए हैं, 2 बताए जा रहे हैं सीतापुर में भटक रहे हैं। किस तरह से प्रयास किया जा रहा है इनको पकड़ने का, क्या कुछ रणनीति अपनाई जा रही है, साथ ही गांव के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से ये खबर सामने बहराइच से आई थी कि नरभक्षी आदमखोर भेड़िए हैं वहां पर, इसी तरीके से सीतापुर से भी ये जानकारी मिली। पहले जो संख्या थी वो 1 बताई जा रही थी और उसने एक वृद्ध महिला के ऊपर हमला भी किया था जिसमें महिला की मौत हो गई थी और वहीं 4 लोग ऐसे हैं जो घायल हो गए थे। आपको बता दें कि अब जो संख्या है वो बढ़ रही है, 2 बताई जा रही है। 2 पिंजरे लगा दिए गए हैं, वहां पर भी ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और डीएफओ कल भी वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने ग्रामीणों से बात की, उन्हें भी वहां पर समझाया गया है कि देखिए आप बिना किसी काम के अकेले तो घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए और रात के अंधेरे में कोशिश करिए कि जल्द से जल्द अपने घर लौट आए, क्योंकि गांव का इलाका है और ऐसे में ज्यादातर लोग अपने खेतों में जाते हैं, काम करते हैं और खेत घने हैं और ऐसे में बड़ी मुश्किल होती है कि कहीं आप ट्रैक कर पाए कि आखिरकार भेड़िया कहां छिप करके बैठा हुआ है। तो अब यही वजह है कि वहां पर जो ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार घने खेतों में किस तरीके से उन्हें ढूंढा जाए। लेकिन हाँ, प्रयास लगातार किए जा रहे हैं ताकि जो ग्रामवासी है उन्हें किसी भी तरीके से परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब देखना होगा, क्योंकि ये 2 जो भेड़ियों की संख्या बताई जा रही है, अब आने वाले कितने दिनों में उन्हें पकड़ा जाता है। हालांकि जो वन विभाग की टीम है वो लगातार यही कह रही है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लेंगे, कैद कर लेंगे। लेकिन जो ग्रामीण है उनमें दहशत का माहौल है। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि अब हम पूरी तरीके से
असहाय महसूस कर रहे हैं। हम कहीं भी घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमें कई बार सोचना पड़ता है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि हमें उनकी सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता रहती है कि वो स्कूल गया है, उसके बाद या तो हम उसे छोड़ने जाएं या फिर हम उसे लेने जाएं। रोजी रोटी का संकट भी ऐसे में कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर जो ज्यादातर लोग रहते हैं बिल्कुल वो मीनाक्षी, दूसरों आप के बता खेतों में रही हैं कि देखिए किस तरीके से ऑपरेशन आदमखोर वहां पर चलाया जा रहा है। हम आपके पास वापस लौटेंगे और इसी बीच आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में अब बाघ के बाद तेंदुए का भी आतंक हो रहा है। देखिए बाघ वहां डरा रहा था, बीती रात तेंदुए ने 2 जानवरों को निवाला बनाया है, जिसके बाद तिकुनिया के मजरा दाराबोजी गांव के लोगों में दहशत है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है, साथ ही लोगों को भी सतर्क रहने को कहा जा रहा है। पहले वहां पर बाघ का आतंक देखा जा रहा था, बाघ वहां आदमखोर लगातार लोगों को निशाना बनाने की जद्दोजहद में था। अब तेंदुए का आतंक भी वहां पर हो गया, यानी कि एक तेंदुआ भी आ गया जिसने 2 जानवरों को अपने निवाला बनाया बीती रात में। अब वहां के जो गांव के लोग हैं वो दहशत में, और इसीलिए देखिए ग्रुप में वहां पर घूम रहे हैं और तेंदुए का सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तो देखिए यूपी के बहराइच से सटे लखीमपुर खीरी में 4 लोगों को अब तक भेड़िया अपना शिकार बना चुका है। लेकिन आपको बता दूं, बाघ को लेकर भी खबर आ रही है। इस आदमखोर का आतंक इतना है कि लोग रात क्या दिन में भी बाहर जाने से डर रहे हैं। अब बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं, तो 25 कैमरे से भी उसकी तलाश की जा रही है। मतलब एक तरफ भेड़िए का डर सता रहा है, दूसरी तरफ अब बाघ का आतंक भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लखीमपुर खीरी में 4 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के बहराइच में अभी भेड़ियों का आतंक कम भी नहीं हुआ था कि अब भेड़ियों ने सीतापुर में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। आदमखोर भेड़िए आम लोगों को अब शिकार बना रहे हैं। इधर लखीमपुर खीरी में अब बाघ का तांडव शुरू हो चुका है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, बाघ का तांडव। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। वन विभाग ने खेतों में पिंजरे लगा दिए हैं। पिंजरे में बाघ का चारा भी है, ताकि लालच में आकर बाघ पिंजरे में फंस जाए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बाघ का आतंक है, और इस बाघ के आतंक से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए बाकायदा 4 पिंजरे लगाए गए हैं। एक पिंजरा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस पिंजरे को लगाया गया है ताकि इस पिंजरे में उसे कैद किया जा सके। बाकायदा यहाँ पर जो बकरी है वो बांधी गई है, जो इस पिंजरे के अंदर बांधी जाएगी, और इसका लालच दे करके उसके बाद बाघ को इस पिंजरे में कैद किया जाएगा। जैसे ही बाघ बकरी का लालच दे करके अंदर जाएगा, अंदर तुरंत कैद हो जाएगा। बाघ की खोजबीन के लिए ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, और जल्द से जल्द बाघ को पकड़ने की बात कही जा रही है। टाइगर को पकड़ने के लिए हम लोग जैसे 4 पिंजरे भी लगाए हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले है कि हमें ट्रेस करना है कि टाइगर का प्रॉपर लोकेशन क्या है, क्योंकि टाइगर एक बहुत मूव करने वाला जानवर है। एक दिन में आराम से वो 5 से 10 किलोमीटर तक मूव कर लेता है।